वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का गुरुकुल स्टडी टेम्पल में स्वागत है। मैं अंशुमान पांडे एक बार फिर आप सभी लोगों के लिए क्लास 10th एनसीईआरटी बुक फर्स्ट फ्लाइट का पोएम अमांडा, जो कि पोएम नंबर 6 है, लेकर के आया हूँ। जिसका जो है सबसे पहले थोड़ा आप सभी लोगों को समरी सारांश बता देते हैं। अमांडा एक छोटी सी लड़की जिसकी उम्र 10 से 12 वर्ष है, चंचल स्वभाव की है। उसके माता पिता उसे कुछ गलत हैबिट जो उसके अंदर हैं उसे करने से रोकते हैं। फिर उसको और भी बॉडी लैंग्वेज को सही ढंग से चलने बैठने के लिए निर्देश देते हैं, लेकिन ये उसके माता पिता के द्वारा दिया गया निर्देश उसे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उसकी स्वतंत्रता को वो छीन रहे हों। उनके निर्देश, वह जो है एकांतवास ढूंढना चाहती है, वह अपने इच्छा के अनुसार विचरण करना चाहती है, जिस प्रकार से समुद्र के भीतर जलपरियां विचरण करती हैं। तो इस प्रकार की कुछ स्वतंत्रता ये अमांडा जो छोटी लड़की है वो ढूंढती है। तो कुछ स्टैंजा में उसके माता पिता के द्वारा दिए गए निर्देश हैं और कुछ स्टैंजा में इसकी इच्छा जो है स्वतंत्रता पूर्वक करने की, वो स्टैंजा में दिए गए हैं। अब सीधा चलिए हम सभी लोग अपने टेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, जिसका हम सभी लोगों को गहराई से अध्ययन करना है। आइए। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा के माता पिता में से कोई एक उसे कहता है, या माता जी कहती हैं, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा, अपने नाखूनों को, योर नेल्स मीन्स अपने अंगुलियों के नाखूनों को, डोंट बाइट दांतों से मत काटो। डोंट हंस योर सोल्जर्स अमांडा। अमांडा, अपने कंधों को झुकाकर मत चलो। हंस मीन्स होता है चलना। अपने कंधों को झुका के मत चलो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग। सुस्त होना बंद करो। स्लाउचिंग में सुस्त होना, तो सुस्त होना बंद करो। एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधे बैठो। अमांडा, ये माता या अथवा पिताजी में से कोई एक इस बच्ची को, जिसकी उम्र 12 वर्ष की, 10 से 12 वर्ष की है, वो निर्देश देते हैं। फिर अमांडा क्या सोचती है अपने मन में, ये देखिए अगले स्टैंजा में। देयर इज ए लैंग्विड इमेराल्ड सी। वहाँ पर, देयर मीन्स वहाँ, इज मीन्स है, ए लैंग्विड मीन्स एक शांत, इमेराल्ड मीन्स एक हरा, सी मीन्स समुद्र। वहाँ पर हरा एक शांत समुद्र है। वह जहाँ, द सोल मीन्स एकमात्र, हैबिटेंट मीन्स निवास स्थल है। इज मी मीन्स मेरे लिए है। ए मरमेड, एक जल परी के समान। ड्रिफ्टिंग मीन्स विचरण करना। ब्लिसफुल्ली मीन्स आनंददायक तरीके से। एक जल परी के समान आनंददायक तरीके से विचरण करने के लिए वह एकमात्र शांत हरा समुद्र है जहाँ पर मैं निवास कर सकती हूँ। यानी कि उसे चिड़चिड़ापन लगता है माता पिता की बात, और वो ये बात अपने मन में सोचती है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। फिर माता अथवा पिताजी में से कोई एक पूछ रहा है, डिड यू फिनिश, क्या तुम समाप्त कर चुकी हो, पूरी कर चुकी हो, योर होमवर्क, अपने गृह कार्य को अमांडा। अमांडा, क्या तुम अपने गृह कार्य पूरी कर चुकी हो। डिड यू टिडी योर रूम, क्या तुम अपना रूम साफ सुथरा कर चुकी हो। आई थॉट, मैं सोचता हूँ या मैं सोचती हूँ। आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, तुम्हें अपने जूते साफ करने के लिए कहा गया था अमांडा। यानी कि क्या तुम अपने जूते साफ कर चुकी हो। अमांडा फिर विचार करती है, क्या सोचती है आगे देख। उनके ये सारे बातचीत, निर्देश, प्रश्न उसे बुरे लगते हैं। वो अपने आप को क्या महसूस करती है। आई एम एन आर्फन, मैं एक अनाथ हूँ। रोमिंग, भटकने वाली। द स्ट्रीट मीन्स गली में, गली में भटकने वाली। आर्फन यानी कि अनाथ हूँ मैं। आई पैटर्न, मैं आकृति बनाती हूँ।
सॉफ्ट डस्ट मीन्स कोमल धूल के ऊपर। विथ माई हस्ट बेयर फीट, अपने शांत नंगे पैरों से। मैं अपने शांत नंगे पैरों से क्या बनाती हूँ? कोमल धूल के ऊपर आकृति बनाती हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन, खामोशी, साइलेंस मीन्स खामोशी, इज गोल्डन, मूल्यवान है। गोल्डन मीन्स यहाँ मूल्यवान होगा। द फ्रीडम इज स्वीट, और स्वतंत्रता जो है वह मधुर है, आनंददायक है। यानी वह स्वतंत्रता और शांति चाहती है। आगे देखिए, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। फिर माता पिताजी में से कोई कहता है, अमांडा उस चॉकलेट को मत खाओ। रिमेंबर, याद रखो, योर अक्ने, अपने मुहासे को याद रखो। अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी। अमांडा, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी? व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ, उस समय। अगला देखिए, अगला स्ट्रैंजा, आई एम रपुंजल, मैं रपुंजल हूँ। आई हैव नॉट अ केयर, यानी कि ये लड़की कहती है मैं रपुंजल हूँ। रपुंजल एक लड़की होती है जिसकी उम्र बहुत कम होती है, लेकिन उसकी बाल की लंबाई बहुत काफ़ी लंबी होती है, एक मीनार की तनी लंबी होती है। और एक चुड़ैल उसको एक बहुत बड़े मीनार पर, जिसमें सीढ़ी नहीं होती है, उस पे ले जा के बैठा देती है। और उसके लिए जब भोजन पानी कुछ लाना होता था तो उसके बालों को पकड़कर मीनार के ऊपर चढ़ जाती थी, और फिर उसे सब कुछ दे करके फिर वापस आ जाती थी। तो वो रपुंजल एक लड़की है, उसके बारे में ये कहती है, आई एम रपुंजल, मैं रपुंजल हूँ। आई हैव नॉट ए केयर, मैं चिंता नहीं करना चाहती हूँ किसी भी चीज़ का। लाइफ इज ए टावर, जीवन एक मीनार है। इज ट्रैंक्विल, शांत, एंड रेयर, और दुर्लभ। जीवन एक दुर्लभ और शांत मीनार है। आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, निश्चित रूप से, सर्टेनली, आई शैल नेवर लेट डाउन, मैं कभी नहीं नीचे गिराऊंगी, माई ब्राइट हेयर मीन्स अपने चमकीले बालों को। यानी कि अपने चमकीले बालों को रपुंजल की तरह अपने बालों को मैं नीचे नहीं गिराऊंगी कि इससे कोई उस शांत स्थान पर आ जाए। यानी कि उस मीनार की शांति ढूंढती है और ये नहीं चाहती है कि वहाँ पर कोई भी आए। आगे देखिए, माता पिताजी में से कोई एक बोल रहा है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। अमांडा, उस तरह से शांत रहना क्या करो, बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा मूड में रहते हो। यानी कि सल्किंग मीन्स यहाँ पर क्या होगा, सल्किंग मीन्स खराब मूड में, खराब स्थिति में होना। तो खराब स्थिति में होना, खराब मूड में तो होना, तुरंत क्या करो, स्टॉप, बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा दुखी मूड में रहती हो। यानी कि दुखी मूड में रहना तुरंत बंद करो, तुम हमेशा बहुत सारे दुखी मूड में रहती हो। एनी वन वुड थिंक, कोई भी सोचेगा, दैट कि आई नैग्ड, मैं डांटती हूँ, एट यू मीन्स तुम्हें। अमांडा, कोई भी अगर इस तरह से तुम्हें देखेगा दुख की स्थिति में, दुख के मूड में, मन स्थिति में, तो ये सोचेगा कि मैं तुम्हें हमेशा क्या करती हूँ, तुम्हें डांटती रहती हूँ, तुम्हें डांट फटकार पड़ती रहती है। तो इस तरह की मन स्थिति से तुम बाहर निकलो, ये दुखी भावना अपने अंदर से बाहर निकाल दो। इसके पोएट रॉबिन क्लेंजी हैं। रॉबिन क्लेंजी बहुत ही अच्छे पोएट हैं और हम सभी लोगों को देखिए, एक बच्ची की मन स्थिति जिसको डांट फटकार भले ही माता पिता के द्वारा नहीं पड़ती है, निर्देश दिया जाता है, तो बच्चे उसे
डांट फटकार समझ लेते हैं, उनकी मन स्थिति खराब हो जाती है। डांटने फटकारने समझाने से, क्रूरता से बच्चों के अंदर सुधार आने की बजाय वे और दुखी हो जाते हैं। तो बच्चों को अगर किसी प्रकार की शिक्षा देना हो तो उन्हें प्रेम पूर्वक शांति से बहला फुसला करके देना चाहिए। आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक संख्या में आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और आप लोगों के जो भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, करीबी लोग हैं, सभी लोगों से चैनल को सब्सक्राइब कराइए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियोज़ हमेशा एक गुरुकुल स्टडी चैनल आप सभी लोगों को देता रहेगा। ये गुरुकुल स्टडी चैनल का वादा है। तो आप लोगों से निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोगों के द्वारा ये लाइक सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एवरीवन। थैंक्स अ लॉट all of you for watching this video.